राहुल गांधी 3 जून को भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़े घोड़े का जिक्र किया था। राहुल ने अपने संबोधन में कहा था कि अब रेस का घोड़ा रेस में और बारात का घोड़ा बारात में जाएगा, जबकि लंगड़े घोड़े घर भेज दिए जाएंगे। अब राहुल का जो ये बयान था, इस बयान पर बवाल मच गया। इस बयान को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपमानजनक बता दिया था। और जैसा कि हर बार होता है, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर होती है, उसी तरह इस बार भी बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में जुट गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती 5 साल पहले राहुल गांधी की करीबियों में हुआ करती थी। काफी करीबी दोस्त कहे जाते थे दोनों एक दूसरे से के। ऐसे कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के सलाह मशवरा किए कोई फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद अब उनके बयान भी बदल गए हैं और राहुल गांधी से नजदीकियां तो खत्म हो ही गई हैं। तो सिंधिया ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और अब वो खुद ही बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। यानी राहुल को घेरने के चक्कर में खुद सिंधिया अब घिर गए हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया पर अब तीखा हमला किया है और राहुल गांधी के बयान के मतलब भी सिंधिया को समझा दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 28 समर्थक बाराती घोड़े हैं जो सत्ता के आसपास नाचते रहते हैं। अब राहुल गांधी का जो बयान था, इस पर भाजपाइयों को आपत्ति थी। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने घोड़ा बताया किसको है। हकीकत में उन्होंने बीजेपी नेताओं को घोड़ा बताया है। बता दें कि सिंधिया ने मार्च 2020 में अचानक ही कांग्रेस से बगावत कर दी थी और इसका असर ये हुआ था कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई थी और वहां पर एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता बना ली थी, या कह सकते हैं हथिया ली थी। तो सिंधिया के साथ करीब 2 दर्जन कांग्रेस विधायकों ने भी बगावत कर दी थी। बाद में ये संख्या बढ़कर 28 के करीब पहुंच गई। यानी जब सरकार पलटी तो और भी कांग्रेस के नेता इधर शामिल हो गए, सिंधिया के साथ आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। इसके चलते प्रदेश में 15 महीने पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। सिंधिया को बगावत का इनाम मिला। उन्हें तुरंत ही बीजेपी ने पहले राज्यसभा भेजा और फिर बाद में मोदी सरकार में उन्हें मंत्री पद मिल गया। अभी भी सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री है। अब पटवारी ने इसी को लेकर सिंधिया पर तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां सत्ता होती है सिंधिया वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे कि बारात का घोड़ा होता है, दूल्हा कोई भी हो, लेकिन घोड़ा उसमें नाचते नाचते शामिल हो ही जाता है। पीसीसी चीफ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। 2023 आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में उन्होंने कहा कि व्यापम में जो गिरफ्तारी हुई उसमें आज तक सजा नहीं हुई। आरक्षक भर्ती में एक व्यक्ति ने 9 बार परीक्षा दी। एमपी में भर्ती में लगातार घोटाला हो रहा है। यह सरकार घोटालों की सरकार हो चुकी है। पटवारी नर्सिंग वन रक्षक भर्ती घोटाला, फर्जी दस्तावेज घोटाला, एमपीपीएससी का नाम भ्रष्टाचार भर्ती घोटाला विभाग होना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं के कपड़े वाले बयान पर भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं, पहले नरोत्तम मिश्रा कपड़े देखते थे। बीजेपी नेताओं का बयान सुनकर दुख होता है। दरअसल विजयवर्गीय ने कहा था कि जो महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं, मैं उनके साथ अपनी सेल्फी नहीं खिंचवाता। पटवारी के बयान से साफ है कि राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद से कांग्रेस नेताओं में उत्साह दिखाई देने लगा है और अब वो खुलकर बीजेपी सरकार पर हमले कर रहे हैं, उनकी कमियों को सामने ला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार के साथ ही मोदी सरकार के मंत्रियों पर भी कांग्रेस हमलावर हो गई है। मोहन यादव की सरकार तो पहले से ही कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई थी, वहीं अब सिंधिया भी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, जिससे साफ है कि मोदी सरकार के मंत्रियों पर भी कांग्रेस अब हमला बोल रही है। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।